हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज जो हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी बुक, राजस्थान बोर्ड अजमेर 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। इसका जो तीसरा जो वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। इसमें क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें शीर्ष दिए गए हैं 2, 3, -1 और 0, 2 और -4। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड जो दिया गया है -5, -1, 3 और -5 और 5 और 2। तो देखिए किस तरह से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इससे पहले हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी और जब अनुपात दिया हुआ था उनको निकाला था। और आज जो हम 7.3 के अंदर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, देखिए वो होता है हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक चालू x1 को बाहर रखेंगे तो y2 माइनस में y3। जब x1 आया है तो यहाँ छोटे कोष्टक के अंदर हमें y1 का मान नहीं लेना है, प्लस x2। यहाँ x2 आ चुका है तो हम यहाँ y2 का मान ना लेकर y3 माइनस में y1 लेंगे, प्लस x3। यहाँ लेंगे हम y3 ना लेकर y1 माइनस में y2 और बड़ा कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है 1/2 बड़ा कोष्टक चालू x1। ये सब जो मान दिए गए हमें ऊपर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम करते हैं। क्या दिया गया है, देखिए 2, 3 निर्देशांक दिए गए, -1 और 0, 2 और -4। इनसे हम क्या कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। यहाँ x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3। यहाँ से देखते हैं x2 का मान कितना है -1, y2 का मान कितना है 0। अब तीसरे निर्देशांक के अंदर देखते हैं x3 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है -4। इन सभी मानों को इस सूत्र के अंदर क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। देखिए किस तरह से रखना है सूत्र के अनुसार। देखिए सूत्र में रखना है 1/2 बड़ा कोष्टक चालू x1 का मान कितना है, यहाँ 2 है। फिर उसके बाद में x1 के बाद में y1 का मान ना रखकर y2 और y3 का मान, तो y2 का मान 0 माइनस में y3 का मान कितना है -4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, x2 का मान कितना है -1। फिर छोटा कोष्टक चालू, यहाँ y2 का मान ना रखकर y3 और y1 का मान, तो -4 -3 प्लस x3 का मान कितना है 2, यहाँ y1 का मान 3 और y2 का मान 0, कोष्टक बंद। सोल्व करेंगे 1/2, 2 यहीं रहेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4। ये हो गया हमारे पास में -1 प्लस में -1, ये बच गया -7 प्लस 2 गुणा में 3, क्योंकि 3 में से 0 गया तो 3 ही आएगा। कितना आएगा 3, 1/2, 1/2, 4 दूनी कितना होगा दोस्तों 8, -1 गुणा -7 तो प्लस का कितना आ जाएगा 7 एकम 7, वहाँ कितना आ गया 3 दूनी 6। इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे।
8 7 15 और 6 कितना होगा 21। यहाँ कर लेंगे हम 21/2। तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा दोस्तों 10.5। और त्रिभुज का जब हमसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास को निकालना है तो वो हमेशा निकलता है वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में। तो यहाँ कुछ नहीं दिया गया, वर्ग मात्रक लगा लेते हैं हम इसके पीछे। तो दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें 3 जो मान दिए गए हैं उन मानों के अंदर हमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार उन मानों को रखना है। जब x1 रख देंगे तो हमें y1 नहीं रखना, जब x2 रख देंगे तो वहाँ y2 नहीं रखना। सूत्र आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसी सूत्र के अनुसार हम एक्सरसाइज 7.3 को पूरे को सोल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड किस तरह से इसको सोल्व करना है। इसमें भी यही सूत्र लगेगा। क्या दिया गया है, यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं हमें। बिंदु दिया गया -5 और 1, 3 और -5, 5 और कितना 2, 5 और कितना है दोस्तों 2 दिया गया है। हमें करना क्या है, इनके अनुसार हम x1 और y1 के इनके मान निकाल लेंगे। देखिए x1 और y1 -5 और कितना बच गया 1, पहला निर्देशांक खत्म। x2 का मान यहाँ 3, y2 का मान कितना 5 माइनस का, यहाँ x3 का मान कितना है 5, y3 का मान कितना है यहाँ 2। सभी मानों को सूत्र में क्या कर देंगे, रख देंगे। x1 का मान कितना है -5, y2 माइनस में y3, तो -5 और -2 प्लस बीच में है सूत्र के अनुसार x2 का मान कितना 3। उसके बाद में रखेंगे x2 का रख दिया तो हम y3 माइनस में y1, तो 2 माइनस में 1 प्लस 5, x1 माइनस और माइनस पहले से सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस और कोष्टक क्या हो जाएगा बंद। 1/2 -5 गुणा यहाँ बच गया माइनस का कितना 7 प्लस 3 गुणा 1, यहाँ बच गया 5 गुणा कितना 6 दोस्तों। कोष्टक क्या हो जाएगा बंद, कोष्टक क्या हो जाएगा बंद। अच्छा माइनस का 1, 5 के साथ में 5 और माइनस का 1 है ये। हाँ तो दोस्तों इसको माइनस का 1 कर लीजिए आप, ये माइनस का 1 है, तो इसको हम माइनस का कितना कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ भी 1 रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस, और ये माइनस था तो इसको माइनस कर लेंगे। तो ये बच गया हमारे पास में 4 और ये होगा 2 और 1 3, तो 1/2, 7 5 35 प्लस का 9 प्लस का हो गया 20। इन सब को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद में हमारे पास में आएगा ये 64, 64 में भाग जा रहा है आराम से, तो 32 वर्ग मात्रक हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल सूत्र के अनुसार हमें मान रखने हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो हम एक्सरसाइज 7.1 से करते आ रहे हैं कि एक निर्देशांक में x1 और y1 होता है, दूसरे में x2 और y2 होता है, उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। बिल्कुल हाँ ये माइनस का 1 है, 5 और माइनस का 1 रखा हुआ है, बिल्कुल जी।
क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारे पास में आ जाता है। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, समझिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? के। और के किसी न किसी निर्देशांक के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे 7 और माइनस का 2 है, 5 और 1 है, 3 और के है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन 8 और 1 है, के और माइनस का 4 है, 2 और माइनस का 5 है। तो के का मान ऑटोमेटिक हमारे पास में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। के का मान भी तभी निकाल सकते हैं, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र ही लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2, तो y3 माइनस में y1 प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस में y2 और कोष्टक बंद। यहाँ निकालते हैं पहले के निर्देशांक 7 माइनस का 2, 5 और 1, 3 और कितना? के। यहाँ x1 का मान कितना? 7, y1 का मान कितना? माइनस का 2, यहाँ x2 का मान कितना? 5, y2 का मान कितना? 1, यहाँ x3 का मान कितना? 3 और y3 का मान कितना? k। अब इन सब मानों को क्या करेंगे? हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रखो और आंसर निकालिए। तो सूत्र में रखने पर देखिए क्या करते हैं, किस तरह से सूत्र में रखा है हमने। देखिए सूत्र में रखने पर 1/2 x1 का मान रखिए 7, यहाँ रखिए 1 माइनस का k प्लस 5 x2 का मान, फिर k और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस का ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, 3, फिर माइनस का 2 और माइनस का 1, कोष्टक बंद, 1/2 बड़ा कोष्टक चालू, 7 को 1 से 7 एकम 7, 7 को k से गुणा करेंगे 7k प्लस ये बच गया 5k प्लस का 5 दूनी 10 प्लस ये बच गया हमारे पास में 3 और माइनस का 3, तो 1/2 7 माइनस का 7k प्लस का 5k प्लस का 10 और माइनस का कितना होगा दोस्तों? 9। 3 तिया 9 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। तो आगे चलें, इसी में आगे चलने पर 1/2, देखिए के वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं और बिना के वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं। तो यह देखिए इस प्लस का 7 और 10 में से 9 गया तो 1, 7 और 1 कितना हो गया? 8, माइनस का 7k और प्लस का 5k, तो हमारे पास में कितना बच गया? 2k और बच गया अभी, माइनस का 2k कोष्टक बंद, तो ये बच गया 8 माइनस का 2k/2, इसको हम काट लेते हैं, तो काटते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 4 माइनस में k। अब 4 को हम उरली साइड में लेकर आते हैं माइनस का, और ये k परली साइड में गया तो माइनस का ही रहेगा, तो k बराबर आंसर जो हमारे पास में आ जाता है 4 आ जाता है। यहाँ अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा तो प्लस की संख्या माइनस में, और ये तो संख्या यहीं की यहीं है। अगर इस संख्या को हम परली साइड ले जाते तो किसकी हो जाती है? माइनस की, प्लस की हो जाती माइनस से। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें भी क्या करना है हमें? इसी प्रकार से के का मान निकालना पड़ेगा। देखिए के का मान दूसरा क्या दिया गया है? निर्देशांक दिए गए हैं 8, 1, के माइनस का 4, 2 और माइनस का कितना? 5,
या x1 y1 8 1 या x2 का मान कितना है k, y2 का मान कितना है -4। यहाँ देखते हैं हम x3 का मान 2, y3 का मान दिया गया माइनस का कितना 5, माइनस का कितना है दोस्तों 5। अब इन मानों को क्या करते हैं हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में रखने के बाद में देखते हैं, तो सूत्र में रखते हैं इनको 1/2। यहाँ x1 का मान कितना है 8, y का मान आ रहा है यहाँ -4, माइनस माइनस +5 प्लस के -5 और -1 यहाँ +2 1 और माइनस +4, ये बच गया 1/2 8 माइनस की 4 में से प्लस का 5 गया 1 बचा, प्लस ये बच गया -5 के और के, ये बच गया प्लस और 5 दूनी 10, 1/2 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, यहाँ बच गया -5 के के और प्लस का कितना 10, 1/2 बिना के वाली संख्याओं की एक साइड कर लेंगे और जो जिस संख्याओं के साथ में जो अलग संख्या अकेली संख्या उनको अलग कर लेंगे। तो 8 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 18 और -5 और -1 के तो -6 के, इनको काट लेते हैं दोस्तों। तो 9 माइनस का कितना आ जाता है 3 के, 9 को यहीं छोड़ देते हैं, इसको परली साइड ले जाते हैं 3 के। जब इसको काटा जाता है तो k बराबर 9/3, तो आंसर कितना आ जाता है 3। आंसर कितना आ जाता है दोस्तों 3। तो आपको उम्मीद होगी कि ये दोनों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से देखिए आसानी से क्वेश्चन को, किस तरह से हमने दोनों क्वेश्चनों को आपके सामने निकाला है। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार हम पढ़ते हैं। पढ़ने पर देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। थोड़ा सा नीचे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, शीर्ष दिए गए हैं 0 और -1, 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य एक त्रिभुज तो इन तीनों बिंदुओं को लेकर बनाया गया है और इन्हीं त्रिभुज के मध्य, इसी ही त्रिभुज के मध्य एक नया त्रिभुज और बनाया गया है। और ये एक तो बाहर वाला त्रिभुज जो हमें इसके निर्देशांक दिए गए हैं, आंतरिक जो मध्य त्रिभुज है उसका निर्देशांक हमें दिया नहीं गया। इन दोनों त्रिभुजों के मध्य हमें अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अनुपात निकालना होगा। दोस्तों देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो वही है, ठीक है, उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। एक बार सबसे पहले हमें सूत्र का पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन के साथ भी लिखना चाहिए, जिससे बार बार लिखने पर जल्दी याद होता है। 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2, तो x2 है तो y3 माइनस में y1 प्लस x3 है तो y1 माइनस में y2 और कोष्टक क्या कर देते हैं 1। देखो क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। a बराबर तो हमने मान लिया 1 और 0 और माइनस का 1 जो दिया गया है प्रश्न में। b बराबर हमने क्या मान लिया 2 और 1। c बराबर भी हमें प्रश्न में दिया गया है।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि बाह्य जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सीधा सा निकालते हैं। तो क्या दिया गया है, 0 माइनस का 1, 2 और 1 और 0 और कितना 3, ये हमें बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं। या x1 बराबर 0, y1 बराबर माइनस का 1, या x2 बराबर 2, y2 बराबर कितना 1, या x3 बराबर 0 और y3 बराबर कितना 3। ठीक है, मानों को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं 1/2 कोष्टक चालू। x1 का मान 0 है, जब 0 है तो इससे आगे वाली जितनी भी संख्याएं आएंगी 0 ही आएंगी। चलो फिर भी मान रख लेते हैं 1 माइनस का 3 प्लस का 2, 2 दिया गया x2 का मान। फिर उसके बाद में 3 और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 0, तो माइनस का 1 और माइनस का 1। तो 0 कोई भी संख्या से गुणा होगा तो दोस्तों वो तो आएगा 0 ही। ठीक है, प्लस क्योंकि 0 ही आना, 3 और 1 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8 और वो भी कितना आना 0। तो हम कह सकते हैं 1/2 या 8 बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाता है 4 वर्ग मात्रक। कितना उत्तर आ जाता है, 4 वर्ग मात्रक। ये आ जाता है बाह्य जो त्रिभुज दिया गया है उसका क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, एक इसमें मध्य त्रिभुज और बनाया गया इस तरह से। ये ए और बी बिंदु के बीच में हम इसको मान लेते हैं डी बिंदु, इसको मान लेते हैं हम ई बिंदु और इसको मान लेते हैं एफ। इसको क्या मान लेते हैं एफ बिंदु। अब इनके निर्देशांक हमारे पास में है नहीं, तो इनके निर्देशांक देखिए दोस्तों हमें कैसे निकालने हैं। इससे पहले हमने बताया था कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच में आपको निर्देशांक निकालना है तो आपको उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक एक का क्या दिया गया 0 और माइनस का 1, और बी का क्या दिया गया 2 और 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो डी आ रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ भी डी लिख सकते हो, यहाँ डी लिख सकते हो, आगे पीछे कैसे भी करके लिख सकते हो। तो नया जब हमें निकालना है तो x और y के निर्देशांक हम निकालते हैं। तो x2 प्लस में x1/2 और y के जब हम निकालते थे तो y2 प्लस में y1/2। इन सूत्रों के अनुसार हम इनके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ x से निकालें तो हमारे पास में x2 का मान कितना है 2 प्लस में 0/2, और यहाँ y का मान हमें निकालना है तो 1 और माइनस 1/2। तो यहाँ आ जाएगा x का मान 1 और y का मान आ गया दोस्तों 0। तो 1 और 0 निर्देशांक हमारे पास में डी के निर्देशांक आ गए 1 और कितना 0। डी का निर्देशांक कितना आ गया 1 और 0। इसी प्रकार से हमें ई के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, ये किसके हैं डी के निर्देशांक। इसी प्रकार से हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं दोस्तों, हम निकालते हैं। देखिए अब निकाल रहे हैं हम ई के निर्देशांक। ई के निर्देशांक ई बी व सी के बीच में है, सी के बीच में है, 0 और 3 के बीच में। तो हम क्या करेंगे 0 प्लस में 2/2 ये x का मान आएगा, y का हमें निकालना है 3 प्लस 1/2, तो 1 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएंगे 1 और कितना 2। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें निकालना है f के निर्देशांक। f के निर्देशांक f किसके बीच में a व c के बीच में। तो c कितना है 0 3 और a कितना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो, इनको कैसे भी लिख सकते हो।
x बराबर 0 प्लस में 0/2, ये बच गया माइनस का 1 और प्लस का 3/2। तो x का तो आ गया 0 ही, वहाँ माइनस का 1 और 2 प्लस का, तो 2 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों, 0 और 1, 0 और 1। तो एक छोटा त्रिभुज हमने और निकाला है। तो एक तो हमने बड़े त्रिभुज का तो जो हमने प्रश्न में दिया गया था उसको तो हमने निकालना था ही, एक छोटा त्रिभुज और आ गया। अब उस छोटे त्रिभुज का और क्या निकाल लेते हैं हम, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए हम कैसे निकालें। देखिए छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में एक छोटा त्रिभुज है जो आया है इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से एक छोटा त्रिभुज हमारे पास में बनकर आया। इसको हमने डी लिखा, 1 और 0, इसको हमने लिखा ई। ये आए हमारे पास में 1 और 2 निर्देशांक, इसको हमने लिखा एफ। 0 और 1, 0 और कितना 1। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र हमें काम में लेना है, x1 y2 माइनस में y1 प्लस x2 y3 माइनस में y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस में y2। यहाँ निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं, जो हमें निर्देशांक दिए गए हैं देखिए, 3 जो निर्देशांक दिए गए हैं, 1 0, दूसरा दिया गया 1 2, तीसरा दिया गया 0 और 1। इनको क्या कर लेते हैं, x1 y1 तो x1 1, y1 का मान 0, यहाँ क्या दिया गया x2 1, y2 का मान 2, x3 का मान 0, y3 का मान कितना 1। इन मानों को क्या कर लेते हैं, सूत्र के अनुसार क्या कर लेते हैं, रख देते हैं। तो सूत्र में जब इन मानों को रखा जाएगा, रख दीजिए 1/2, यहाँ x1 का मान कितना 1 है, छोटा कोष्टक चालू है, तो 2 माइनस में 1 प्लस 1, 1 माइनस का 0 प्लस का 0, 0 माइनस का 2 और कोष्टक बंद। 1/2, 1 गुणा 1, 2 में से 1 गया 1, प्लस 1 गुणा 1, वहाँ कितना बचेगा 0। तो यहाँ बच गया दोस्तों हमारे पास में 1/2, 1 और 1 2। जब हम 2 को 2 से काटते हैं तो हमारे पास में आता है कितना 1। अतः हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा त्रिभुज जब आया था हमारे पास में, तो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें अनुपात ही तो निकालना था बड़े और छोटे का, तो बड़े वाला भी निकाल लिया हमने, छोटा भी निकाला। तो देखिए एक बार हम बड़े वाले को देखते हैं। तो बड़ा वाला जो हमारे पास में आया था कितना, 4 वर्ग मीटर, कितना आया था 4 वर्ग मीटर। और छोटे वाला कितना आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात जो दिया गया है इसका बराबर 4:1 क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी टॉपिक से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति की, तो दोस्तों मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर। और पीडीएफ निर्देशांक ज्यामिति का तरीका प्राप्त कीजिए।
मात्र 15 रुपये में केवल प्रश्नावली 7। अगर संपूर्ण कोर्स लेना है आपको तो दोस्तों आपको 350 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास में आता है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में एक इंटरफेस खुल के आता है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, एक बार हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिल्कुल जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, इसमें भी यही निकालना। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2 और 3 है। देखो दोस्तों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होता तो हमें तो केवल 3 ही बिंदु की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ 4 बिंदु दिए गए हैं। तो 4 बिंदुओं से भी हमें घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बिंदुओं को हम क्या कर लेंगे, 3 बिंदुओं में तोड़ लेंगे। देखिए 3 बिंदुओं में हमें कैसे तोड़ना है। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसे बनता है, देखिए इस तरह से इसके 4 निर्देशांक दिए गए हैं। इसको हमने ए मान लिया। ए दिया गया हमारे पास में -4 और -2 बिंदु। बी जो बिंदु दिया गया है -3 और -5। सी जो बिंदु दिया गया 3 और -2। और जो डी बिंदु दिया गया है 2 और 3। और हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें कितने शीर्ष चाहिए, 3। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है। क्या करना है, हम इनके बीच में एक विकीर्ण खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, विकीर्ण खींच देते हैं। तो जैसे ही विकीर्ण खींचते हैं ए बी और सी, और एक बन गया ए सी और डी। अर्थात एक बार तो हम क्या करेंगे, इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस वाले का, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दोस्तों हो गया ना हमारे पास में वही सूत्र लगाने का काम, ठीक है। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, -4, -2, -3, -5 और ये सी का निर्देशांक 3 और -2। 3 और कितना, -2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 x1 y2 - y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 दोस्तों, प्लस x3 का मान y1 माइनस में y2। और कोष्टक को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए बिंदु जो दिए गए थे -4, -2, -3 और -5, और दूसरा था 3 और -2। इनसे क्या करेंगे हम, इनसे हम निकाल लेंगे x1 y1 का मान, तो -4 -2, या x2 का मान -3, y2 का मान कितना -5। यहाँ क्या करेंगे, x3 का मान 3, y3 का मान कितना -2। इन मानों को क्या कर देंगे, सूत्र में रख देंगे। सूत्र में क्या कर देंगे, इन मानों को रख देंगे। तो सूत्र के अनुसार हम मान को रखते हैं 1/2। x1 का मान कितना -4, फिर उसके बाद -5 और माइनस माइनस +2 यहाँ रखते हैं। फिर प्लस माइनस का कितना 3
माइनस के 3 के बाद में माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद में बचता है 3 और वहाँ बचता है माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 5। प्लस का कितना आ जाता है 5। इसी को हम थोड़ा 1/2 1/2 ये बचता है माइनस का 4 माइनस का 5 और प्लस का 2, तो माइनस का कितना बच गया 3, यहाँ माइनस का 3 गुना हो जाएगा प्लस, यहाँ बच गया माइनस का 3 प्लस माइनस कितना होगा 0, यहाँ बच गया 3 और वहाँ बच गया प्लस का 3, क्योंकि माइनस के 2 में से प्लस का 5 है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, जाहिर सी बात है। 1/2 यहाँ करते हैं गुणा 4 3 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस का 3 3 9, 1/2 12 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है कितना 21, और 21 में जब हम 2 से भाग लगाते हैं तो 10.5 वर्ग मात्रक क्या आ जाता है, वर्ग मात्रक। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ABC का तो निकाल लिया, त्रिभुज ABC का क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें अलग अलग निकालना है। ACD का क्षेत्रफल, तो A का मान कितना माइनस का 4 माइनस का 2, फिर C का कितना 3 और माइनस का 2, फिर D का कितना दिया गया है 2 और कितना 3, तो x1 y1 तो माइनस का 4 और माइनस का 2, x2 का मान कितना 3, y2 का मान कितना माइनस का 2, x3 का जो मान है कितना है 2 और y3 का मान कितना है 3। इन मानों को क्या कर देंगे, सूत्र में रख देंगे, क्या करेंगे सूत्र में रख देंगे। तो जैसे ही हम सूत्र में इन मानों को रखते हैं 1/2 रख दीजिए, तो सबसे पहले रखेंगे हम कितना माइनस का 4, तो माइनस का 4 रखने के बाद में ये बच गया माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस 3 गुणा, उसके बाद में बच गया 3 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच गया प्लस का 2, यहाँ बच गया माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2। चलो एक प्रश्न लेते हैं दूसरा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे, इतना आ गया होगा दोस्तों समझ में। आ गया, जब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम तो 1/2 ये बचता है हमारे पास में माइनस का 4 और गुणा हो गया माइनस का 5 प्लस 3 गुणा 3 2 5 प्लस ये 2 गुणा 0, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया 5 चौके 20 और 5 3 15। तो देखिए इसी को थोड़ा सा हम यहीं पे कर लेते हैं, देखिए 1/2 ये 5 चौके 20 और 5 3 15, 1/2 ये हो गया 35, तो हम लिख सकते हैं इसको 35 को 17.5 वर्ग मात्रक, कितना 17.5 वर्ग मात्रक। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पूरे के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि इस पूरे चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का निकाला था हमने प्लस में ACD का क्षेत्रफल,
ये निकाला था हमने दोनों। तो ए बी सी का, क्योंकि ए बी सी का आया था हमारे पास में 10.5 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज ए सी डी का जो आया था 17.5 वर्ग मात्रक, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे हम 0.5 प्लस में 5, तो ये होगा 27, तो 28 वर्ग मात्रक। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 28 वर्ग मात्रक दोस्तों। यही क्या होगा हमारे पास में आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक बार दोबारा से देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। एक चतुर्भुज दिया गया था, उसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, क्योंकि चतुर्भुज का हमारे पास में सूत्र नहीं था, त्रिभुज के सूत्र से हम करते आ रहे थे, इसलिए हमने इसको बीच में एक विकीर्ण खींच कर क्या कर लिया, दो भागों में तोड़ लिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने किस तरह से है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और ये अंतिम ही क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 7.3 का। इसके बाद में इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो 7.4 है, लेकिन उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि वो होती ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा पर आधारित। जो भी क्वेश्चन हमने इससे संबंधित किए थे, ये 3 टॉपिकों 7.1, 7.2 और 7.3 से किए थे, यही क्वेश्चन 7.4 में ऐच्छिक में दिए गए। इसलिए आपको ऐच्छिक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐच्छिक में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं तो एक्सरसाइजों से ही, सीधी सीधी प्रश्नावलियों से और उदाहरणों से पूछे जाते हैं। या तो आप उदाहरणों को निकालिए, ठीक है, 30% उदाहरण भी निकालिए, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में नॉलेज मिले, और क्वेश्चनों को ना छोड़ें, क्वेश्चनों को निकालते जरूर हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक त्रिभुज दिया गया, उसको दो भागों में बांट दिया गया, निर्देशांक भी जिसके 3 ही दिए गए हैं, लेकिन उसको दो भागों में बांटा है। के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष भी दिए गए हैं। देखिए क्या करना है, देखिए करना क्या है हमें, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दिमाग क्या लगाना है कि एक त्रिभुज है इस तरह से, 3 निर्देशांक दिए गए, ए बराबर दिया गया 4 और माइनस का 6, बी बराबर दिया गया है 3 और माइनस का 2, सी बराबर दिया गया है 5 और 2। इससे त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइडेशन कर देता है। डिवाइडेशन मतलब कि इसको कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। ये लीजिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया। तो देखिए इसमें भी त्रिभुज दो बन चुके हैं, एक त्रिभुज तो ये हो चुका है और एक त्रिभुज ये हो चुका है। तो इसको हम दे देते हैं बिंदु डी, और डी के हमें निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने निकाला था कि इन दोनों के बीच में है, जब बी वह सी के बीच में है तो डी के निर्देशांक, किस किस के बीच में है, बी के बीच में कितना है 3 और माइनस का 2, और सी के बीच में कितना है 5 और 2। एक्स निकालना है, x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक है दोस्तों, निकाल लीजिए x और y का मान। x में केवल x का ही जोड़ना है। x2 कितना है 5, x1 कितना है 3 बटे 2, या y बराबर y2 कितना है 2, या माइनस का 2 बटे 2। यहाँ बच गया x का मान आ गया 4, y का आ गया 0। तो हम कह सकते हैं 4 और 0, तो डी के निर्देशांक 4 और कितना आ गया 0। कितना आ गया दोस्तों 4 और 0। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले करते हैं हम त्रिभुज ए डी
बी का क्षेत्रफल। ए के निर्देशांक क्या है 4 और माइनस का 6। डी का निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास में 4 और 0। और लास्ट जो निर्देशांक था बी का वो आ गया 3 और माइनस का 2। x1 y1 x1 का मान 4 माइनस का 6, x2 का मान 4 y2 का मान 0, x3 का मान 3 y3 का मान माइनस का 2। इन दोनों त्रिभुजों में से आप एक त्रिभुज का मान निकाल लीजिए दोस्तों और उसी मान को डबल कर देना। क्यों? अगर दोनों निकालना चाहो तो आप दोनों भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, चलो हम दोनों निकाल के बता देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 x1 का मान 4 0 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 0 और कोष्टक बंद। 1/2 4 गुणा 2 प्लस 4, यहाँ भी 4 ही बचेगा, प्लस 3 गुणा माइनस का 6 कोष्टक बंद। 1/2 4 दूनी 8 प्लस का 4 चौके 16 और 6 3 18, 16 और 8 होगा 24, 24 में से 18 गया तो ये बच गया 1/2 और ये बच गया 6। तो कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक। कितना आ गया दोस्तों 3 वर्ग मात्रक। कितना आया 3 वर्ग मात्रक। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में सेकंड त्रिभुज निकाल लेते हैं। तो सेकंड त्रिभुज क्या है, सेकंड जो त्रिभुज दिया गया है हमें, देखिए बिल्कुल इसी में थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको। इसी में हमने निकाल लिया त्रिभुज ए डी बी का। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। एक का क्या दिया गया है 4 और माइनस का 6। सी का क्या दिया गया है 5 और 2। और डी का क्या दिया गया है, डी का हमें दिया गया 4 और 0, 4 और 0। x1 y1 4 और माइनस का 6, x2 5, y2 दिया गया है 2, x3 दिया गया 4, y3 0, y3 कितना 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। रख दीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 में x1 का मान 4, यहाँ 2 माइनस का 0 प्लस का 5, तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 4 माइनस का 6 और माइनस का 2 रख दिया। 1/2 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 4 गुणा माइनस का 8 और 1/2 4 दूनी 8 प्लस 6 5 30 माइनस का 8 चौके 32। यहाँ जोड़ लेते हैं। जब 38 हो गया टोटल में से 32 गया तो यहाँ बच गया 1/2। यहाँ कितना बच गया 6, काटते हैं कितना आ जाता है 3 वर्ग मात्रक। तो दोस्तों
इस तरह से हमारे पास में दोनों आंसर क्या आ जाते हैं बराबर, क्योंकि एक ही त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया था, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस तरह से हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति पूरी खत्म होती है। एक्सरसाइज 7.1 के सभी प्रश्न हमने कर लिए। एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम भी आपको इसी तरह के लगातार वीडियो बनाते रहें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए और अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए इसी तरह वीडियो देखते रहें। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बुक लीजिए, बुक से क्वेश्चनों को बनाइए। अगर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है तो फिर से वीडियो को देखिए। इसलिए दोस्तों, हमारा लक्ष्य है आपको कम से कम पैसे में जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से बढ़िया अंकों तक पहुंचाने का कार्य हमारा है। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।